धन्यवाद अनुराग जी, धन्यवाद JIPL जखामन मायड़ भाषा रा कार्यक्रम शू जोड़या है, बुलाया है, बान को धन्यवाद ज्ञापित करूं। और मारे सामने बिराजा आदर जोग मारी मायड़ भाषा रा हेताड़ू आको भी मैं स्वागत करूं। और सौ पहली अपनी परंपरा है कि नेशनल एंथम गायो जावे, तो राजस्थानी भाषा को नेशनल एंथम मैं मानूं कन्हैयालाल जी सेठिया रो गीत धरती धोरारी। इरी की लाइन ना, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी, आ तो सुरगाने शरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछरावल कर जावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। ओ गीत जब सुना या गावा तो आपनो हियो हरके और रोम रोम पुड़के। ओ गीत मारा राजस्थान के जो प्राकृतिक सौंदर्य है या फुटरापो है, इको वर्णन है, ई वजह नहीं, ओ मारी मायड़ भाषा में लिखियोड़ो गीत है, जन मारो हियो पुड़के। और ई मायड़ भाषा री बात में आज करा, माँ तो जन्म देवे पर जो परिवेश देवे बा अपनी मात भाषा देवे। जी मैं टाबर पढ़े बड़ो हुए है, बिना जिका विचारधारा बने, भी को जिका व्यक्तित्व को निर्माण बढ़े, वो भी की मायड़ भाषा में बढ़े। पद्मश्री सीपी देवल एक जगह क्यों, हे मायड़ भाषा री मात बर बाटी, हे मायड़ भाषा री मात बर बाटी माटी, जद मैं तन पैरन सूं पैरन ओडूं, तो फातियारी लोरी भी नहीं आ जावे गाड़ी नींद, और जद मैं तन्नी पैरूं न ओडूं, तो आखी उम्र नागो दिसू। मायड़ भाषा रे बिना आपरी कई पहचान है, मायड़ भाषा अपनी पिछाण है, ई बात पर ही आज आप हम बात करशा। और एक उदाहरण और देना चाहूँ कि आयरिश राष्ट्रपतियों पूछोगे कि आप राजस्थान आप अपनी मातृभाषा लेशो या आजादी, तो वे क्यों मारी मातृभाषा हुसी तो आजादी मत ही मिल जासी। तो मातृभाषा रो बहुत महत्व है। और मातृभाषा राजस्थानी की बात करा तो बहुत पीड़ हुआ है, इतो जूनो इतिहास 1200 साल पुरानी राजस्थानी, इतो लूठो इतिहास। यदि राजस्थानी का डिंगल पिंगल वाला इतिहास ने हटा देवे तो हिंदी को इतिहास ही कौन बचे। इमु कितनी सारी बोलियां निकलोड़ी, 73 बोलियां है इकी, इतना बोलनिया 10 करोड़ बता बोलनिया, 2 करोड़ तो राजस्थान के बारे ही है इका बोलनिया। और इमे गद में पद में सब में लूठो साहित्य है, और इको जो वोकैबुलरी है वो तो अथाह है। गीत इकी कथावां रविंद्रनाथ टैगोर भी जी ने खास भाषा मानी, और आई भाषा अबार मान्यता को नहीं मिली। और अबार बात आई मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हा, तो मौलिक अधिकारों में एक अधिकार आवे शिक्षा रो अधिकार, और अबार एक नई शिक्षा नीति आई जिसमें बात आई कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। तो माँ की मातृभाषा ने तो मान्यता ही को नहीं, तो कौन सी भाषा में देशो सा। तो आई बाता पर मैं बात करस्या आज इस सेशन में। और इस सेशन में मैं आवाज दूं हनुमानगढ़ पधारोड़ा राम स्वरूप जी किसान। जाबार किसान आंदोलन चल रहे है, तो इम आप देखा होला कि आगे ही कवितावां बोली जावे, आगे ही कविताओं वो आंदोलन भी चल रहे है। हनुमानगढ़ का सीमांत गांव का पर्लिका गांव, जो साहित्य गांव को नामों भी फेमस है, एक इस्यो गांव जेटा 8 लेर 60 तानी का मिनट साहित्य पर चर्चा करें। एक वरिष्ठ पत्रकार है कीर्ति राणा, जगह की हो कि बठा का ऊंटा ने और जो भैंसे है वो जुगाली करता देख मारो मन करियो क्या पूछू कि भाई थे भी कविता कहानी लिखा करो हो कहीं। एडो गांव जी आप पधारिया है, स्वागत है आपरू। आपका राजस्थान विश्वविद्यालय अजमेर बोर्ड में शामिल आपकी राजस्थानी कहानी गा खटे बांधू है। राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर में कविता संग्रह आबेट बात करना चाले है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल और बेंगलुरु में का पाठ्यक्रम में राजस्थानी कहानी
दलाल को अंग्रेजी अनुवाद काबर पड़े है। लीक सु हट आपरी बात कहबा को जो अंदाज है, सीधा सादा हड़ चलावाड़ा, पावड़ाऊ पाणत करता, कस्यूं निनाण करता, ऊंट बाता, कद हड़के सागे कलम साथ में ले ली और कोई सोच भी कौन सके, सीधा सादा सा रामस्वरूप जी किसान आधुनिक गीत और कवितावां लिखा करे। आरा कई राजस्थानी संग्रह है ज्यां कूक्यो घणो कबीर, हिवड़े उपजी पीड़ आ बैठा बात करा। सपनारो सपनो लघु कथा संग्रह, हाडा कोड़ी आपरो कहानी संग्रह है। रानी कनेर अनुवाद पोथी जीवन तो यहाँ है और दाखला संग्रह आपरा लिखा तका है और भी आने भी सुन से और मैं दूजा जगह माँ का स्पीकर है मारी भी ओळखाण कराऊं, डॉक्टर नीरज दया। आप बीकानेरू पधार्या है। आप कवि है, कहानीकार है, आलोचक है, समीक्षक है, संपादक है, अनुवादक है, आपरा घना ही रूप है। और सौ बड़ी मोटी जी की यहाँ की जो विशेषता है वह है कि बीजेरी जिया लिखता ही रहे आनी हिंदी में तो बहुत सारी कविता संग्रह जिया उठची हुई नींद, रक्त में घुली हुई भाषा जिन आप सुनस्या भी, सृजन संवाद है, नंद जी के साथ हताई, टाई टाई फिश, पंच काका का जेबी बच्चा, बुलाती शर्मा को सर्जन सरोकार, भोरसो आथण ताई लघु कथावां, साख आपकी कविता संग्रह है, पाछो कुणासी ए राजस्थानी भाषा रा है, देर सूठो कविता संग्रह है, आलोचना रे आंगणे, बिना हासिल पाई, जादूरो पेन, बाल साहित्य, अमृता प्रीतम रो अनुवाद करियो है कविताओं को, निर्मल वर्मा की कहानियों को अनुवाद करियो है, सबन राज जी में 22 भाषा वाला कवियां रो आप अनुवाद करियो है। ऊंडे अंधारे कठई अजय रातो है अगुण, संपादन तो आपरा कहना ही काई 55 भाषा वाला कवियां री कविताओं को, 101 कहानियां को, मतलब मैं यदि आप फहरिस्त लंबी करूं तो शायद मैं मोगलो टाइम चलो जासी। तो आप दोनों जनारो आप स्वागत करूं और अपना जो 2 स्पीकर और हा आखरला पर्याय प्रमोद जी शर्मा और चूड़ी चढ़िया प्रसिद्ध कलाकार और आधुनिक रस्थान इकराम जी राजस्थानी, दोनों ही स्वास्थ्य को ठीक होने हॉस्पिटलाइज है। तो वास्ते में शुभकामना देवा कि वह जल्दी बेगा ठीक हुए और माने भी कदे बानो सुनबा को मौको मिले। अब मैं सौ पहली डॉक्टर नीरज दया जी साहब आप पूछना चाहूँ जैन आप बात करा हाँ मातृभाषा री, तो मातृभाषा को मिनट के जीवन में कई महत्व है। सगड़ों पहली इन सेशन में राजस्थानी रो एक सेशन राखण खातर भाई राहुल जी और हमारी पूरी टीम ने मैं घणो घणो धन्यवाद ज्ञापित करूं। अटे बिराजोड़ा आप सगड़ा मारा बडेरा रामस्वरूप किसान जी, कामना जी, तलवार साहब और सब जयपुरा जी का नामी शायर है। क्यों पहली सेशन में जी का आपरी बात राखी राजस्थानी री बात जब करा तो एक घनी लंबी बात और वह बहुत कम समय में हो नहीं सके। इन वास्ते मैं हमारी बात जी है एक कविता से कहनी चाहूँ कि एक रचनाकार है वो रचना रे माध्यम से आपरी बात क्या करे। कविता रो शीर्षक है जिकन राजस्थानी में सिरे नाम कहवे रगत रलियोड़ी भाषा। रगत रलियोड़ी भाषा राजस्थानी भाषा हमारे रगत रलियोड़ी भाषा है। राजस्थानी भाषा हमारे रगत रलियोड़ी है। आ ओड़ी जे आपने कविता री ओड़ी नहीं लागे तो कोई बात कोनी। आ ओड़ी जे आपने कविता री ओड़ी नहीं लागे तो कोई बात कोनी। कविता सु पहली जरूरी हुए भाषा री संभाल। कविता सु पहली जरूरी हुए भाषा री संभाल। भाषा री हेमाणी लिया उभो हूँ मैं। भाषा री हेमाणी लिया उभो हूँ मैं। आपरे मुंडे फूल झड़िया मरगी राजस्थानी भाषा। बाळदी राज उंडे बरसा पहली कोनी राज री मान्यता। कोई बात कोनी जद मरगी मारी भाषा फूल चुगड़ने दूजो कुड़ आसी।
वो पक्को है कि आप आपरी जीवती भाषा सु बिता कोनी जुड़िया जितना मैं मारी भाषा सु। वो पक्को है कि आप आपरी जीवती भाषा सु उतना नहीं जुड़िया जितना मैं मारी भाषा सु। जे आ बात नहीं होती साँच तो इसी अब की घड़ी फूल झाड़न सु बचता आप। आ ओड़ी जे आपने कविता री ओड़ी नहीं लागे तो कोई बात कोनी। राजस्थानी भाषा राजस्थानिया रे रगत रलियोड़ी भाषा है। राजस्थानी भाषा राजस्थानिया रे रगत रलियोड़ी भाषा है। अबर कामना जी जब संचालन कर रहा था एक बात कही कि राजस्थानी भाषा जी की है मातृभाषा री बात आज़ादी सु भी जरूरी भाषा मानी जी। और के अगर राजस्थानी या कोई भी भाषा जिसकी मातृभाषा है माइड भाषा है वह विनक्षण हुआ तो वो आज़ादी तक ले सके। मतलब कि वह आज़ादी जिसकी है उनसू भी ऊंचे दर्जे की मानी जिए जिसकी मारी भाषा है वह राजस्थानी है। और राजस्थानी के मामले में और राजस्थान में लंबे समय से मांग चलती रही है। पहली केंद्र सरकार क्या करती कि राजस्थान सु प्रस्ताव आना चाहिए तो 2003 में प्रस्ताव गयो प्रो उनके बाद राजस्थानी ने मान्यता नहीं मिली। और कई ऐसी बातें अपने सामने आई कि भारतीय नोट जी को है भी नोट में राजस्थानी ने लिखण वास्ते जगह कोनी वास्ते नहीं दे सका। लारे यहाँ लाग्यो कि मान्यता मिलन वाली है को नहीं मिली। राजस्थानी ने मान्यता मिलनो नहीं मिलनो आ एक जुगा जुनो सवाल है और आज तक सवाल है। पर कि इसी बातें हैं जिनकी ना अपने सोचना चाहिए विचार करना चाहिए। जी कि अब बात चाल रही थी लाडले सेशन में नवी शिक्षा नीति आ कहे कि टाबर ने उनकी माइड भाषा में भणाई होनी चाहिए। तो अब वो भगत है जब आप नवी शिक्षा नीति ने सही ढंग से लागू करा। जे राजस्थान में आप शिक्षा नीति लागू करनी चाहो तो प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी ने जोड़ना आज की मोटी जरूरत है। इन देश में एक महात्मा गांधी रो नाम इसो है जिको दोनों पाखिरी सरकार जी की है या कोई भी सरकार है कोई भी बिनक है वो घणे गिर वे स्वीकार करे। अब लाडले जी ना महात्मा गांधी रे भड़ाई पेटे जी का विचार है। वह डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी एक अनुवाद करी भणाई रो मार्ग नाम से एक छोटी पोथी आई है। उन्होंने आप इन दाखले रूप में रख सको कि राजस्थानी ने भणाई करण रे पख में महात्मा गांधी है। पूरे जगत रा संसार रा जितना भी शिक्षाविद है मैं कहे भणाई टाबर री आपरी माइड भाषा में होनी चाहिए। अपा सब आ बात माना स्वीकारा और उन रे पछे जे अपना टाबर राजस्थानी में नहीं बन सके तो वह अपनी कमी है। जे आज राजस्थानी भाषा ने मान्यता दी जावे भणाई में दी जावे तो आप देखो कि राजस्थान में जी रोजगार की समस्या है जिसका राजस्थानी बेरोजगार युवा साथी है अपना वह नौकरी मिल सी। जे आप राजस्थानी ने माध्यम नहीं बढ़ाओ फकत एक विषय रूप में भी चालू करो तो भी एक मोटो बदलाव चालू उसी। और जिका लोग राजस्थानी मान्यता वास्ते बोलिया की बात करें और दूजा जी की बातें करें वारा आपरा निजो मतलब है वह घना तार्किक नहीं है। जे तर्क सु बात करा भाषा विज्ञान सु बात करा नियमा की बात करा तो नियमारा मायने भाषा विज्ञान रे मायने राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए। और आज वो भगत है जब राजस्थानी में टाबरारी बढ़ाई रो माध्यम राजस्थानी ने बढ़ाना चाहिए। और जब राजस्थानी आप रे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ा रही है यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है यूजीसी नेट राजस्थानी में हो रही है दूरदर्शन में राजस्थानी है साहित्य अकादमी में राजस्थानी है राजस्थानी री न्यारी अकादमी है। बात जुदा है कि राजस्थानी री अकादमी और कला साहित्य संस्कृति के पेटे सरकार उतो ध्यान नहीं दे रहे। घनी सांतरी बात आ है कि जेपी जिका जयपुर रा बड़ा बड़ा नामी लिखारा है सोच राखणिया है ऊंचो वह इन बात ने समझ लिया है वह आपने कार्यक्रमों में राजस्थानी ने शामिल कर लिया। राजस्थानी सारू चेतना जगावण रही अलग है चालू रहनी चाहिए। कम बिल्कुल सर आप बहुत बढ़िया बातें बताई के बारे में। नोटा पर तो बिया भी सगली भाषा माने बने देखी मान्यता प्राप्त बने बिया भी जगह कौन मिली ओड़ी है कौन फिर बात रखे खाली। हाँ, और भाषा में बोलिया की बात करा
तो हिंदी की 43 बोलियां हैं, अंग्रेजी की 57 बोलियां हैं, बंगाली की 29 बोलियां हैं, पंजाबी की 27 बोलियां हैं। तो आगे भी तो बोलियां आने भी तो मान्यता मिल रखी है। जिकी भाषा की जितनी ज्यादा बोलियां हुए वह भाषा विज्ञान भाषाविद शिक्षाविद आके हुए वह उतनी समृद्ध भाषा हुए। बिल्कुल साहब, बोली होनो भाषा की कोई कमजोरी नहीं है, वह मेरी खासियत है। बिल्कुल साहब, अपनी राजधानी में 73 बोलियां हैं। अब मैं बात करनी चाहूँ राम स्वरूप जी किसान साहबों कि आप रो एक दो है, खावे पीवे कसम रो गीत गावे भायारा, खावे पीवे कसम रो भाया गावे गीत, रेवे राजस्थान में पर भाषा सुप्रीत। आप गांव देहात से जुड़ोड़ा हो और आपका ही मानो कि राजस्थानी की बिसी गेरी पैठ है या अब कोई बदलाव हो रहा है, मैं किन तरह रहा है? पहले तो मैं सामने विराजमान श्रोताओं को आभार मानूं कि राजस्थानी ने सुन खाते थे बैठे हो, क्योंकि की भाषा को मान या सम्मान या भाषा का प्रति लगाव वो तो बेरोईशो ही पड़ जाए कि सामने 3 बड़ा उर्दू का शायर आ गए भी बात गया कि राजस्थानी की बात होना रही है। अब मैंने मेरे को नहीं पेशाब करने गया है, मेरे को नहीं, यानी बात ये देखे कि राजस्थानी की भाषा है वो चिंतन बहुत ज़्यादा बैठ के लोग हैं। आप राजस्थान में ही तो रहा, आप के कोई अमेरिका में थोड़े रहा। जब आप राजस्थान में रहा और घरे सगड़ा राजस्थानी बोला तो बी भाषा की इतनी उपेक्षा क्यों है? बी भाषा का 2 शब्द सुनने ही कोई तैयार कौन जाने, ये भाषा में तो के शब्द है, पर आ भाषा कोई कमजोर को नहीं। भाषा को कॉन्सेप्ट बड़ो विचित्र है, जबकि थाने ज्यादा फैलेड़ी भाषा दिखे नहीं, बहुत ज्यादा फैलेड़ी। वह भाषा कोई बड़ी भाषा को नहीं, फैलनो कोई बड़ेपन की निशानी को नहीं। जोटो बहुत लंबो चौड़ो हो जाएगा में फैल गए, लेकिन भैंस ना ज्यादा कीमत खोने में की भैंस तो होती है तो घणो फैलनो। भाषाओं के बारे में आप बात करा नहीं तो दुनिया का जितना भी बड़ा साहित्यकार होया है, दुनिया का जितना भी बड़ा कवि होया है, वह आपकी माँ भाषा ले गए होया है। आपने ऐसे सीधे उदाहरण है, दूर जाने की जरूरत को नहीं। सन 1913 में नोबेल पुरस्कार टैगोर ने मिलो, न कि अंग्रेजी राइटर ने मिलो, न कि हिंदी के लेखक ने मिलो, न कि उर्दू के लेखक ने मिलो, रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक ताकत ही विश्व जब डंको बजायो हुआ आपकी कविता को, आपकी भाषा को। रचना माँ भाषा में हुआ है, रचना दूसरी भाषा में हुआ। अकेडमिक भाषा में रचना को नहीं, उसका सृजन जगह लिखा है। सृजन भी भाषा से हुआ है जो बिंगे खून में है। भाषा मातृभाषा जगी है, माँ अपने माँ के पेट से लेके जन्मा टापर जब पहल पोत 12 साल ले तो बिंगी जगी किलकारी हुआ है। ये किलकारी में भी भाषा की लय हुआ है, अरे भाषा की लय जगी है वह सब बड़ी ताकत है। भी भाषा की लय पर ही है चीज, लय हर चीज में हुआ है। आदमी के जीवन में भी लय हुआ है, आदमी की चाल में भी पूरी सृष्टि जगी है, पूरी कायनात लयात्मक है। ये वास्ते तो इम आवड़े अपन बोर को नहीं हो जाओ। आप अपने जीवन में यह लगा है कि हर रोज रिपीटिशन करा, बोई उठनो, बोई बैठनो, बोई सोनो, बोई खानो, बोई पीनो, बोई बात, बोई चीत, बोई पढ़नो, बोई लिखनो, सारो रिपीटिशन है। रिपीटिशन बोर हो है। एक फिल्म ने 2 बारी देख सको, 3 बारी देख सको, 4 बारी देख सको,
लेकिन एक आदमी 80 साल जिए, 80 ने 365 को गुणों कर दो, बीता दिन ताई वो रिपीटिशन करे और बोर को नहीं हो। क्यों? कि पूरी कायनात में, पूरी कुदरत में एक लय है, बहुत सुंदर लय है। आप प्रकृति अवलोकन करे उसी साथ जे आप में थोड़ा सा कलात्मक गुण है, क्योंकि आप ही मेरी बात जगी है कलात्मक गुण वाली, आ बात भी मैं उनके इसको, हर आदमी कलात्मक है, हर जीव कलात्मक है, पूरी कायनात ही कलात्मक है। तो अपन जब प्रकृति से रूबरू हुआ तो देखा नहीं, पूरा जीव जिनावर जगह है। मैं आपकी माँ भाषा ही बोले, मैं चिड़ी कदी कागले की भाषा कौन बोले, तितर कदी मोरिये की भाषा कौन बोले, कागलो कदी कोयल की भाषा कौन बोले। जितना भी पखेरु है वह आपकी भाषा बोले, अगर बोलने के बाद तो गावे है, गावे है, संगीतकार है सब बड़ा। वो संगीत जो है वो सुनने की वो जी कौन करे। आ धरती पूरी पखेरवा भी होनी हो जाए, इन कोई जानवर जो न रहे तो आपस में जोग रह जा, रेण जोग रह जाके इन रेण जोग आपकी माँ भाषा बोलनिया जानवर इन रेण जोग बना रखी है। अकेडमिक भाषा कौन बोल रहे थे? चिट्टा भी चौपाया जानवर है। मैं बोलना चाहिए निकले जड़े कोई एक बहुत अनूठो संगीत है, अलग अलग मांगे दर्द की भाषा, दर्द को बोलनो मांगो न्यारो है, मांगे उत्साह को उमंग को बोलनो मांगो न्यारो है। बात जब उमंग में होगा तो वो छोड़ा चढ़े है। पाड़ की भैंस की बच्ची ने पाड़ की कहा, पाड़ की जब छोड़ा चढ़े तो अलग ही तरह हुआ है। जब भैंस जो अलग हो जाए, अलग ले जावा तो बिंग बोलने में बिंगी आवाज में एक नैरो दर्द हो है। बिंग सांड जगी है, सांड जब धड़ीन देख के खुश हो है तो बिंग अंदर से एक बिल्कुल रोमांचक भाषा, प्रेम की भाषा निकलेगी। ऐसे सांड को टोडियो मर जाए तो मेरी आप की देख रही है, सांड का आंखें में चौसारा चलेगा और सांड रोवे है, आवाज भी नहीं रोनेंगे यार। भाषा थे मामूली बात मानो, भाषा के सिर्फ ये है कि आप किताबों में भाषा सीख ली, भाषा होगी, किताबों में पढ़ी भाषा थोड़ी हो। लोग जो है वो भाषा की टकसाल है। आप लोग फिर कितना शब्द रोज गढ़े। गाँव की चौपाला में बैठता आदमी, खेता में परिश्रम करता आदमी, खेता में बातों ले जाऊंगी लुगाई, छोटे शहरा में थड़ी लगावनिया, मतलब श्रमिक ढाबा को ढाबो करनियो, रेडी चलानियो, पलदारी करनियो, रोज का कितना शब्द गढ़े। और वहां शब्दा जो के बने एक लोक साहित्य को निर्माण हो है। पूर्व लोक साहित्य की, लोक साहित्य को शब्दकोश जो है वो लोक में ही बनी है, वो किताबा में को नहीं हुए। किताब तो फिर भी वो कलेक्शन करे, जी सीताराम लालस आपकी पूरी जून में मां 2.5 लाख राजस्थानी के शब्दों को कलेक्शन करो, इकट्ठा करया तो मैं हर जगह गया, लुहार कन बह गया, खाती कन बह गया, सुनार कन बह गया। हर शब्द जो है भी एक व्युत्पत्ति हो है, शब्द जो है वो सीधो ही को नहीं हो है, शब्द के पीछे एक क्रियात्मक कंसेप्ट हो है। तो मां 2.5 लाख शब्द को राजस्थानी को तैयार करे, पर मैं सुनी है शिकागो में मां आपने ना विदेशा में अपनी भाषा की ज्यादा कदर है। शिकागो का मां 11 लाख शब्दों एक राजस्थानी को शब्दकोश तैयार होने लग रही है। जबकि राजस्थानी न कई माना राजस्थानी तो भाषा ही कोई नहीं। राजस्थानी भाषा की उपेक्षा वो कर सके जो रोज को गाँव में बोल रहे नहीं, बिना दिमाग में यहाँ एक फितूर बैठ रही है तो भाषा तो हिंदी बड़ी है। वो मैं बोलूँ नहीं, मैं मेरे गाँव में बोलूँ तो मन यहाँ माना कि अनपढ़ है राम स्वरूप किसान, क्योंकि हिंदी ही ना हो को नहीं। क्योंकि गाँव वाला ने तो खाने बिठा दी क्या छापल आंख है वही भाषा को पर ठीक है। छापल जो मैटर है, प्रिंट मैटर है, बिना भाषा माने जकी भाषा में मैटर प्रिंट हुआ
बाई भाषा है माँ भाऊ और जी भाषा मांगे समझ में ना आवे बी भाषा में बहुत ही बड़ी भाषा माने अंग्रेजी में तो भाई हाथी को पग माने जब के मैं दावे से कह सकूं कि अंग्रेजी को राजस्थानियों को लाख हाथ को बीच कड़ी मुकाबलो ही कोई राजस्थानी में सबसे का है तो अलग अलग चरणा का न्यारा न्यारा अलग अलग अवस्था का शब्द है। मैं एक उदाहरण दूं था मैं जिया गा है गा है जब बच्चों पैदा हुआ है जैसे ना पा कैसा गा को जन्म हुए बी टाइम में भी गा को उनका वो बात शुरू हुआ है वो टोकड़ी हुआ है अरे गा को बाछरू वो एक अवस्था को शब्द आ गयो नहीं भी लिए बाछरू होगा भी लिए टोकड़ी होगा भी लिए बच्ची होगा है केल्डियो भी होगा वो ऐ शब्द है अंग्रेजी में ये बजाओ शब्दों में व्यवहार लाज जाके ये बजाओ इतना शब्द लाज जाके बुआ बुआ के लिए मम्मी के लिए मौसी के लिए एक आंटियों का टोकट है एक आंटी से हर आंटियों का टोकट हो शब्दों कितो तोड़ो है कितो कहार है अंग्रेजी में जबकि भाषा करने शब्दों में तो कहार है बड़ी भाषा मान रखी है बड़ी भाषा जी हुए तो अंग्रेजी में थे हिसाब काट के देख लो लिटरेचर अंग्रेजी को पैरेलल चालन लाग रहे हैं सारी भाषाओं में लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं जो साहित्य है क्षेत्रीय भाषा में जितना दबंग साहित्यकार है इतना अंग्रेजी में घटा हुआ है ज्ञानपीठ जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्यकार ने मिलेगा ज्यादा अंग्रेजी के साहित्यकार ने बहुत कम मिले पंजाबी हमारा अमृता प्रीतम जब हिंदी में लिखती या उर्दू में लिखती तो अब अमृता प्रीतम को नहीं होती अवतार सिंह पास चाहे हिंदी उर्दू या अकेडमिक भाषा में अंग्रेजी में लिखते तो अवतार सिंह पास को नहीं होता सुरजीत पात्र को नहीं होता आज पात्र जो पंजाबी में लिखे यानी लेखन जो है मेरे लिए तो पहली शर्ती मेरी मातृभाषा है हाँ बिंगो अनुवाद हो उसके आगे जाके वहाँ कोई चिंता की बात को नहीं तो मातृभाषा में ताकत बहुत है बिल्कुल सर आपको आपकी बात सांची है कि मातृभाषा में बहुत ताकत है और चिड़ीर पखेरू आके माध्यम आप बहुत बढ़िया समझाया और समझ में आई वाला जका ने राजस्थानी नहीं आवे बाने भी समझ में आई वाला और जका नोबेल पुरस्कार 16 पुरस्कार साहित्यकार मिला है वह अपनी मातृभाषा में लिख पढ़ा नहीं मिला है। और अब मैं डॉक्टर साहब नीरज दया जी से बात करूं राजा साहब की लाइना है जतरी जड़ा जमी में होसी उतरी साख बदीजे ला जतरा शब्द भावा में बीजे उतरा गीत लिखी जेला तो आपा आज जो नई पीढ़ी है आज जर्मन सीख है जापानी सीख है फ्रेंच सीख रही है अंग्रेजी बोले या जो थोड़ी थोड़ी जमीना बेच जो शहर में आ गया वह हिंदी छट है तो अना पर क्या रोका राजस्थानी आज युवा पीढ़ी है इन क्या जोड़ा किन्हीं पण भाषा सु राजस्थान रो और राजस्थानी रो कोई विरोध नहीं है आदमी ने जितनी ज़्यादा हो सके भाषावां सीखनी चाहिए जाननी चाहिए जब राजस्थान और राजस्थानी रो आदमी राजस्थानी री मांग करे तो वह नहीं कहे कि हिंदी चोखी भाषा कोनी अंग्रेजी चोखी कोनी फ्रेंच पूरे जगत में संसार में न्यारी न्यारी भाषावां बोली जाए जिया कि मैं कहो कि बात करने बहुत लंबी चौड़ी है पर सार रूप में मैं अपने आप कहनी चाहूँ कि आज़ादी रे पछे राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं मिलने शू कहीं हुई कि आज हमारे सामने जी की नवी पीढ़ी बैठी है और मैं लोग उनमें शामिल हूँ जिसका हमारा बाप था दादा था और लाडली पीढ़ी ही वह देखी है कि इन पूरे राजस्थान में राजस्थानी ही राजकाजरी भाषा ही और राजस्थानी ही बोली थी पर आज़ादी रे बाद में जब हिंदी लागू करी जी और बढ़ाई रो माध्यम हिंदी बनियो तो लोगा और शहर के कारण हिंदी बोलने लग गया तो जिकी घरी लुगाई है बेटी है माँ है वह भी हिंदी बोलने लगी क्योंकि हिंदी में पढ़ाई हुई अब आपने अपने घर जो टाबर है वो हिंदी सुन रही है हिंदी बोल रही है और हिंदी में पढ़ा रहा है तो एक आप बहुत बड़ी भ्रांति घर करगी या दूजे शब्द में कहवा कि घणी टाबरारी जड़ा ने वो राज काट चुक्यो वे आ कहे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो अपनी माँ जी की भाषा बोले बा राजस्थानी हुए और राजस्थानी री ओळख राजस्थान रे मिनख री ओळख राजस्थानी सु हुई
अपने पीछे चरण सिंह पथिक बैठा है, वह कहानीकार रूप में राजस्थानी शब्द है। जे राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलती तो हिंदी रा आज जिन मुकाम माथे पथिक साहब है वह राजस्थानी रा कहानीकार होता। राजस्थानी में अखबार नहीं है, छप्पन री समस्यावां है, राजकानी सु सीधे सीधे शब्द में आप कही सका कि उतो सहयोग नहीं है जितो होना चाहिए। बाजारवाद रे सामे की करणिया उड़ी जी की हूस में आपने कही कि कोविड काल रे सामने भी साहित्य ने समाज में जीवित राखण वास्ते घणी योजनावां बनी। इनरो सीधो सीधो उदाहरण है, फरवरी में पूरे शनिवार रविवार ने ऑनलाइन सेशन में तलवार साहब एक पूरी योजना बनाई है और पूरे राजस्थानी नहीं पूरे देश में उनमें भी राजस्थानी है। तो राजस्थानी खातर आदर जो कन्यालाल सेठिया कहो कि राजस्थानी राखियां रहसी राजस्थान, जे अपन राजस्थान ने राखनो है। अपा मैं आपने मारी बात कही कि राजस्थानी मारे रगत रलियोड़ी भाषा है, तो आपरे रगत में जिकी भाषा रलियोड़ी है, जिकी माइतारी भाषा है, जिकी पुरखारी भाषा है, जिन भाषा सु अपानी ओळख है और जिन भाषा सु अपा जानी जा वह भाषा जे आज इन भगत अपा नहीं स्वीकार कराला नहीं मानाला तो आवण वालों भगत जब भाषावा मिटती जा रही है। आ बात सरकारी तौर माथे कही गई है और अपा सब जाना के भाषावा घनी खत्म हो गई है, घनी खत्म होती जा रही है। तो हिंदी पूरे देश री एक माध्यम भाषा है, संपर्क भाषा है, वह सम्मान है, वह राजभाषा है। माइड भाषा रे माथे राजस्थानी ने उनरो हक मिलनो चाहिए। आ राजस्थान रे सगड़ा रहवासियां री सरकार सु एक पुरजोर अरदास है कि उन्हें मानी जावे। अपा उम्मीद करा कि आ बात मानी जेला और प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी जुड़ेला। वह दिन भी आवेला जब राजस्थानी में अखबार छपेला दैनिक और राजस्थानी पढ़ाई भी भाषा बढ़ेला और पाछी राजस्थानी ने जिको दर्जो मिलनो चाहिए वो मिलेला। आप हिंदी रो आदिकाल देखो, आदिकाल में पूरो राजस्थानी है। पृथ्वीराज रासो जिन ग्रंथ माथे हिंदी रो पूरो साहित्य उभो है वो राजस्थानी रो है। मीरा राजस्थानी भी है। राजस्थानी रो आधुनिक साहित्य भारतीय भाषाओं रे बीच आपरी ओळख राखे। मारो वो माननो है कि भारतीय साहित्य री ओळख राजस्थानी साहित्य रे बिना पूरी नहीं हो सके। उन्हीं ढाले जितनी भी प्रांतीय भाषावां हैं वह सब रण मिल एक पूरो भारतीय साहित्य रो उणियारो बनावे। राष्ट्र कवि कह गया कि इन पहली सेशन में भी बात चली कि एक प्रकार का नियम एक सीढ़ी बात पूरे देश वास्ते लागू नहीं हो सके। आज की न्यारी न्यारी विशेषतावां है। हिंद देश के सभी निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। आज की अनेकता में एकता रो सूत्र है, वो सूत्र राजस्थानी ने राखिया ही संभव हो सके। आप एकता रे सूत्र में बांधण वास्ते सबने एक ढांचे में एक रूप में खड़ा नहीं कर सको। रंग रूप भेष भाषा सब कुछ न्यारा न्यारा है। उनरे पछे भी मैं सब इन देश ने जन्म लेवण सु भारतीय हाँ और भारतीय होण रो पहलो मतलब है राजस्थान में जन्म लेवणो, राजस्थानी होणो, राजस्थानी होणो ही असल में भारतीय होणो है। तो मोटी जरूरत इन बात रही है कि इन नवी पीढ़ी ने अपा भाषा से जोड़ा और आपा खुद भाषा पेटे कहीं कर सका। इन बात ने अपा खुद विचार करा यदि आज रे सेशन री और इन बात री सार्थकता मानी जावेला। बहुत बढ़िया साहब, आप करीबन करीबन सारी बातें कह दी। फिर भी मैं आपके किसान साहब ने संक्षिप्त में पूछना चाहूँ कि जब पृथ्वीराज महाराणा प्रताप ने कागज लिखे तो वो भी राजस्थानी में हो, मीरा जी पर भजन लिखा वह भी राजस्थानी में है, और अभिलेखागार में जो रोकड़ पाना या राजकाज की भाषा वह भी राजस्थानी में। फिर इसया कौन सा मानदंड में खरी को नहीं उतरी अपनी भाषा। और दूसरी बात, यदि अपनी भाषा ने मान्यता मिल जासी तो राजस्थान में कहीं कहीं बदलाव हो सी। भाई अपनी भाषा सगळे मानदंड में खरी उतरेड़ी है। अपनी भाषा तो धक्के शो नकारी जान लग रही है। अपनी भाषा ने भाई शिक्षा प्राप्त करनो जो है वो कि सीखने ने कहे, ज्ञान हासिल करने ने शिक्षा प्राप्त करनो कहे।
और शिक्षा प्राप्त करने वो माध्यम जो है वो भाषा हुआ है। भाषा से ही शिक्षा प्राप्त करी जा सके है। जिया डोर से कुएं में पानी काटियो जा सके, जिया कुआड़े से जंटी काटी जा सके, जिया दांती से चीना काटा जा सके लावणी का ए औजार जब अब खा होगा एक दांती में जब एक दांती का मां 20 किला वजन हुआ वो जो घन काट ले होगे वो कटारो फिर शायद किसाना का एक आधा छोड़ा था डोल है पानी वो डोल है तो वो फूटेड़ो होगा वो भी पानी काट के गांव में त्यादे हो के कोई पारी हो। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा को जो माध्यम है वो अंग्रेजी होनो तो महात्मा गांधी खुद कहे है कि शिक्षा वो माध्यम जो अंग्रेजी है। गांधी जी खुद लिखा है कि अंग्रेजी माध्यम से मैंने शिक्षा हासिल करनी पड़ी तो मैंने इतो जोर आयो जने मेरे सागे बहुत ही मतलब मेरे सागे बड़ो ही अत्याचार होने लग रही है, मेरे दिमाग पर खण बाजन लग रहा है। गांधी जी खुद लिखा है गुजराती का माँ मैं भी जितेंद्र सोनी गांधी जी की किताब को अनुवाद करे, मैं भी किताब को संपादन भी करे है, भी मेरी एक दो कोटेशना भी है, भी मैं एक जगह लिखी है क्या पराई भाषा से देखो चम्मो की तो था ना भाई जकी भाषा ऑलरेडी भी खून में है, जकी भाषा ऑलरेडी भी स्वभाव में है, जकी भाषा को बड़ेड़ो है पेवर एकदम पूरा को पूरा भी भाषा कंप्लीट हो है भी भाषा ना के मिल जाओ। अरे ज्ञान प्राप्त करने भाई भाई थाने तो अंग्रेजा की भाषा अपनानी पड़ेगा कितो जुलम है सोचियो थे पराई भाषा से ज्ञान हासिल करनो पहली पो तो पराई भाषा सीखो। ज्ञान तो न्यारो पड़े है, ज्ञान तो अलग है बिन तो भाषा से पकड़ना पड़ेगा। पहली पो तो मशक्कत करो भाषा सीखनी जबकि भाषा डंडा खा खा के सीखनी पड़ेगी थाने। एक भाषा सीखी सिखाइए थारकन राजस्थानी में कोरी पूरे हिंदुस्तान में मां शिक्षा वो माध्यम चाहे अंग्रेजी हो चाहे की हो मास्टर जगह है वह गणित को सवाल बिंगी क्षेत्रीय भाषा में समझावे। राजस्थानी में मां राजस्थानी के विद्यालय में राजस्थानी के स्कूल में एको एक दूनी एको एक दुओ दो तियो तीन चौको चार पंजो पांच इया क्या भी मतलब है कि 12वीं सिखावा है शुरू का बिन 1 2 3 4 5 बेरो को नहीं विचार जेल में ही को नहीं हुआ। तो कहने का मतलब वो है कि भाषा सीखो आगे जाके विश्व की सारी भाषाओं सीखो और पूरे विश्व की सारी भाषाओं सीखने के लिए पावर के रूप में भी मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा में कच्चो है तो वो और भाषा में न्याय कौन कर सका विद्वान कौन बन सका कट्ठे। तो मैं एक दो सागे मेरी बात पूरी करूं वो भाषा ने सुनाओ। कठे गया हूं कारिया कठे गई बै बात। अठे एक बात सिस्टम होया कर तो दादी नानी काकी ताई बच्चे ने जोड़िया में ले गए बिन आप गए सांसानी स्वरम गए सा गए भाषा से संस्कारित करती भैया तो वो संस्कारित हो तो ब्लड में तो भाषा ही लेकिन बिन कहानियां कहती बिन बातें कहती बिन कथावां कहती बिन वो दादो कहतो वह चीज आप गई भाषा लोक साहित्य समृद्ध हो और जकी भाषा वो लोक साहित्य समृद्ध न है भी वो शुद्ध साहित्य की न्याल गुण करे। लोक साहित्य बहुत विशुद्ध संपदा है पर जब मैं बोलूँ तो 1 महीने बोल सकूँ बात है इतो व्यापक है जो वो सारी चीज़ों जुड़े हुआ है जो वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुआ है जो वो अपनी जीवन शैली से जुड़े हुए लोक साहित्य जो वो अपने संस्कार से जुड़े हुए है जो वो अपनी सभ्यता से जुड़े हुए है जो वो अपने वजूद से जुड़े हुए है जो वो अपने सगले धंधा से जुड़े हुए है सारी चीज़ों जुड़े हुए है। अब लोक साहित्य जो है नहीं वो कभी अकेडमिक भाषा में कौन रची है। लोक साहित्य रीजनल भाषाओं में होगा वो तमिलनाडु को तमिल में लोक साहित्य मिलेगा केरला को केरल का मतलब है कि मलयालम भाषा में लोक साहित्य मिलेगा राजस्थान को लोक साहित्य राजस्थानी में मिलेगा। अगर आप हिंदी जगह खड़ी है अकेडमिक भाषा है हिंदी बनाई भाषा है लेकिन बड़ा को लोक साहित्य था ना ब्रज में मिलेगो बड़ा को लोक साहित्य अवधि में मिलेगो बड़ा को लोक साहित्य मैथिली में मिलेगो बड़ा को लोक साहित्य धरो उत्तराखंडी भाषा में मिलेगो बम मिलेगा। लोक साहित्य जो कोई लेखक नहीं जाने है लोक साहित्य में जगह लेखक डुबकी मार के रतन कौन काटियो वो लेखक की न्याल कौन करे। आज बंगाल का मां शरत
और टैगोर क्यों विश्व कवि है? क्योंकि लोक साहित्य में डुबकी मारी है, लोक साहित्य में समान का दिया, सको समान तो लोक साहित्य में मिले है। ये वास्ते आपकी भाषा से काटने ना हो तो मैं तो आखूँ कि मैं इनका मतलब वो कोनी, मेरे कोई विरोध कोनी कि और भाषा ना सीख। अरे और भाषा सीखो, और भाषा सीखने का माँ आ भाषा उल्टी की काम आवे जी। पर शुरू का मैं गिटपिट करनो जे बच्चे ने सिखा दियो तो फिर बच्चा का माँ की कोनी बोसी तो फूंक लो है। वो पीसा का मास्क है, आ बात है। एक दो वो एटीएम है, वो एटीएम है, लेकिन कलावंत कोनी, वो कलावंत कौन बन सके, वो साहित्यकार कौन बन सके, वो संगीतकार भी कौन बन सके। जितना भी बड़ा संगीतकार है पंडित जसराज जो है वो पीढ़ी मंदोरी की माटी में खेलेलो है। पंडित जसराज जगह के बाद में सुलक्षणा पंडित नाम की छोरी हुई, ऐसे को खुद वी शांताराम ने ब्याड़ो पंडित जसराज अपने एरिया वो ठगो थरे सूरतगढ़ मारे एन सारे वो सूरतगढ़ को कोनी पढ़ लिखेगा सारा वो पीढ़ी मंदोरी को हो, पीढ़ी मंदोरी को सुजानगढ़ को न को लियो मैडम, सुजानगढ़ को कटाओ मेरे काम का सारा। मैं कहा नहीं आ गया हूँ बड़े किसान मोर्चे पर मैडम प्रतिमा है बिंगी। तो पंडित जसराज जिसा संगीतकार जगह है वह माटी से पैदा हुए है। अब बात है जितना भी बड़ा संगीतकार है अगर रफी को इतिहास के काटोगे तो वह कंठ बिंगी मातृभूमि में मिला है। तो कहने का मतलब है कि कठे गया हूं कारिया, कठे गई वह बात, काला हो गया दिन अठर थोड़ी होगी रात। कठे गया हूं कारिया, कठे गई वह बात, काला हो गया दिन अठर थोड़ी होगी रात। बिरद आश्रय पूग गया, वृद्धाश्रम, बिरद आश्रय पूग गया, गोदी बाता गीत। बिरद आश्रय पूग गया, गोदी बाता गीत, सक्रीना पर शोध तो पोतो फिरे भयभीत। सक्रीना पर शोध तो पोतो फिरे भयभीत। कलावंत वो नी बने लाख लडाओ लाड, कलावंत वो नी बने लाख लडाओ लाड। जिन पोतेरे माय सुर दाती दीनी काठ, जिन पोतेरे माय सुर दाती दीनी काठ। जे पोते में तोड़ो पर दाती ने नहीं तो ठीक है वो IIT कर ले, वो पीसा बेड़ा कर ले वो, लेकिन बिंग मां रस कौन रहे, सरसता कौन आवे। अब मातृभाषा वो पावर है, अकेडमिक भाषा सीखेड़ी भाषा तो डंडा मार के सीखेड़ी भाषा के लिए हाल करे तो मैं धन बता लग रही हूँ। भाषा तो खून में भाई काम देगी। डंडा मार के तो पशु ने सिखाए करे, हंटर मार के तो शेर ने, चित्ते ने, बघेरे ने, हाथी ने, अन सर्कस का माँ सिखावे। डंडा मार के तो यह गलती करते भी तो उम्र कौन सीख सके। तो कहने का मतलब वो है कि ठीक है पैसा कमाने का फेर में चाहे भाषा कितनी सीख लो, लेकिन मातृभाषा को विकल्प को नहीं कठिन। बहुत बढ़िया, आपकन तो खजानो है। इन शाम ताणी सुना जाओ और गुणा जाओ तो रस आ रहा है, पर आपने समय री भी सीमा है। इस सेशन ने खत्म भी करना है। कन्हैयालाल जी सेठिया की लाइना है, मेवाड़ी ढूंढाड़ी सागे हाड़ोती मरुवाणी, सगड़ा सू रड़ बणी जखीबा भाषा राजस्थानी। आप रे मथे हाको, आप रे मथे हाको, नृतक खेचा ताणी, मीरा लिखी भी न मानो भाषा राजस्थानी, भाषा राजस्थानी।